हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आज की जो ये रीडिंग है ये बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि यूनिवर्स की आपके लिए क्या प्लानिंग है और आगे आने वाले समय में आपकी लाइफ में या आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है। क्या कोई नया बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है? क्या कोई अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप या फिर कोई नया चैप्टर आपका इंतज़ार कर रहा है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, यूनिवर्स आपको किस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं? तो अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो इसे अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्स के पास आपके लिए कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको पाइल बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हैं। तीनों पाइल के साथ में 3 कार्ड भी आपको दिख रहे होंगे। आप तीनों में से ये 2 ऑप्शन है आपके पास में, कार्ड है और ये पाइल है, ठीक है? पाइल आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, या तो आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर आप अपना नेम इनिशियल चूज़ नहीं करना चाहते तो आप कार्ड के अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हो, या आप चाहो तो आप दोनों तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। मान लीजिए आपके नेम इनिशियल पाइल नंबर 1 में है और आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, तो दोनों पाइल की रीडिंग आप चेक करके देख सकते हो। जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे पहला कार्ड जो है वो द मिरर का है, दूसरा कार्ड जो है पाइल नंबर 2 का वो है द डिस्ट्रॉयर, और तीसरा जो कार्ड है वो है द एनिमल का, ठीक है? और इन कार्ड्स में यहाँ पे मैंने तीनों पाइल रख दिए हैं। आप चेक कर लीजिए आपका नेम इनिशियल किस पाइल में आ रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओपन माइंड होकर के आपने वीडियो को देखना है, और रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज़ उसमें यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और आप इस वीडियो को किसी के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। मे बी कोई इंसान बहुत परेशान है और उन्हें नहीं मालूम है कि आगे उनकी लाइफ में क्या होने वाला है या यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है उनको लेकर के, तो उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और वीडियो को आपने लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये नेम इनिशियल चूज़ किया है, इसमें आपका नेम इनिशियल है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द मिरर का, तो गाइस पहले मैं इस कार्ड को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। द मिरर की एनर्जी आपने चूज़ की है, जो कि बताता है सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्मचिंतन को, ठीक है? ये कार्ड जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई सिचुएशन या कोई पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स, फियर या डिज़ायर या इनसिक्योरिटीज़ दिखा सकता है। यानी जैसा बाहर से दिख रहा है वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि अंदर भी हो, ठीक है? और किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है कि आप मिररिंग रिलेशनशिप में हो, ठीक है? ये इंसान हो सकता है आपके मिरर सोलमेट हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज़, आपने जो कार्ड चूज़ किया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ऐसा एनर्जी मुझे दिख रही है कि 2 लोगों के बीच में सिमिलैरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? एक दूसरे को इमोशनली या बिहेवियरी, आप दोनों का बिहेवियर या इमोशंस रिफ्लेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। कभी कभी यहाँ पे इस कार्ड का मतलब ये भी हो सकता है कि जो चीज़ आप महसूस कर रहे हो वो है ना, जिसे आप महसूस कर रहे हो लेकिन उसे अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे कि महसूस मैं कुछ और कर रही हूँ लेकिन मैं बता कुछ और रही हूँ, तो ये वाली एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, ठीक है? साथ ही यहाँ पे हिडन ट्रूथ की भी बात करता है, क्योंकि यहाँ पे मून है ना? यहाँ पे एक चांद आपको दिख रहा होगा, फुल मून यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो कि ऊपर बना हुआ है, आपको दिख रहा है। तो मून यहाँ पे सबकॉन्शियस या हिडन इमोशंस का सिंबल माना जा रहा है, ठीक है? कहने का मतलब है कि हो सकता है कि ये कार्ड आपको कुछ कहना चाहता है कि अभी तक जो कुछ या सब कुछ जो सरफेस पर दिखाई दे रहा था, ठीक है, और जो फीलिंग्स हैं, इंटेंशन या ट्रूथ है, वो धीरे धीरे रिवील होगी, ठीक है? जो चीज़ दिख रही थी हो सकता है कि वो पूरी सच्चाई ना हो। ओके, शैडो एनर्जी को भी दिखाता है, इंट्यूशन को भी दिखाता है ये वाला कार्ड, क्योंकि मून प्लस मिरर, ओके, इसका कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है इंट्यूशन को बताती हैं। तो हो सकता है आपकी इंट्यूशन किसी चीज़ को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के आपको कुछ गाइड कर रही है, और आपने उस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी आपके लिए, ठीक है? यहाँ से मैं 2 कार्ड लेने वाली हूँ आपके लिए।
यूनिवर्स की प्लानिंग जानेंगे आपको लेकर के क्या है। द हर्मिट एंड द लवर्स, ठीक है। बॉटम से द फूल की एनर्जी है। ओके, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं कुछ आपकी एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आगे आपको लेकर के, ठीक है। और आपके लिए एंड में गाइडेंस भी लेंगे। ओके, पहले हम आपकी एनर्जी के लिए यहाँ पे मैं 5 कार्ड निकाल रही हूँ। नाइट ऑफ वेंड्स, टेम्परेंस, 5 नहीं मैं 3 ही कार्ड लूँगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ठीक है, बॉटम में। तो बॉटम हम ज़रूर लेंगे। अब जानते हैं यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आगे आपको लेकर के। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल, स्टार की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड द 5 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। द हाई प्रिस्टेस। ओके, जैसा कि आपने चूज़ किया है कार्ड, मैंने बोला ना अभी चीज़ें हिडन है, या तो वो पूरा सच नहीं है जो आपको पता है, ठीक है। अभी किसी भी सिचुएशन को लेकर के हो सकता है। एंड द फूल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पे डेथ ने क्लैरिफाई किया है हाई प्रिस्टेस को। तो मैं इनको अरेंज करके आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइस, पहला जो कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ वेंड्स, जो कि आपकी एनर्जी को बता रहा है। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप हो सकता है किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, या आपके अंदर मुझे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में काफ़ी टाइम से स्टक थे, बट आपने अब डिसीज़न बनाना है। आपने हो सकता है कोई अचानक से डिसीज़न लिया है कि अब मुझे और स्टक नहीं रहना है, अब मुझे कोई कदम उठाना है, या कोई एक्शन का मन बना लिया है आपने, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना, थोड़ी रेस्टलेस मुझे लग रही है। मतलब मन में बहुत कुछ चल रहा है आपके, है ना। आप चाहते हो कि चीज़ें जल्दी मूव करें। स्लो मूविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो कि आपको अच्छी नहीं लग रही है। आप चाह रहे हो चीज़ें जल्दी से बदलें। कहने का मतलब है कि ये कार्ड से आपकी एनर्जी पता चल रहा है कि अभी मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है और अपनी सिचुएशन को चेंज करना है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है। साथ ही यहाँ पे टेम्परेंस का जो कार्ड है वो ये बता रहा है गाइस कि आप हो सकता है धीरे धीरे इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, या सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हो, चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने देना चाहते हो कि चीज़ें अपने आप ठीक हो। मतलब कि आप सिर्फ भागना नहीं चाहते चीज़ों से, अब आप चीज़ों को समझना चाहते हो और किस दिशा में आगे बढ़ना है उसका आप डिसीज़न लेना चाहते हो। कहने का मतलब है कि चल तो बहुत कुछ रहा है मन में, लेकिन उसको ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आप, ठीक है। और किसी चीज़ को लेकर के आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, ठीक है। आपकी एनर्जी में मुझे फ्रेश कोई एक्साइटमेंट नज़र आ रहा है, क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है ना। क्या नया सीखे, क्या एक्सप्लोर करे, क्या कम्युनिकेशन करना, या किसी नए अपॉर्चुनिटी की तरह जाने की इच्छा आपकी मुझे दिख रही है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके अंदर एक तरफ की लेट्स सी व्हाट हैपन, है ना, कि देखते हैं क्या होगा आगे, है ना, वाली मुझे यहाँ पे एडवेंचरस एनर्जी है कि देखते हैं आगे क्या होगा, या ये चीज़ मैं नई शुरुआत कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो, है ना, या फिर किसी डेवलपमेंट को लेकर के, या कोई नया फ्रेश न्यू बिगनिंग को लेकर के, है ना। तो वो वाली एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप ये सोच करके चल रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत पॉजिटिव कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ बता रहा है कि जो आपकी करंट एनर्जी है ना, केवल एक्साइटमेंट ही नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रांजिशन फेस में भी चल रही है,
है ना। एक पुराना जो साइकिल धीरे धीरे बदल कर नया फेज़ शुरू कर रहे हो आप, ये बहुत अच्छा कर रहे हो। कुछ लोग हैं कि पुराने पैटर्न्स को, पुराने जो भी चलते आ रहे हैं सिचुएशन सिनेरियो, उनसे बाहर निकल कर के कुछ नया, कुछ आगे बढ़ने की, कुछ नई शुरुआत करने की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। यस, तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे आपको एनर्जी बताऊँ, सॉरी मैंने वीडियो पॉज कर दिया था क्योंकि मुझे पानी पीना था, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो ओवरऑल एनर्जी अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके अंदर आगे बढ़ने की जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो फायर एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो तो है, लेकिन यूनिवर्स आपको जल्दबाजी करने के बजाय बैलेंस बना करके चलने की या तो सही टाइमिंग के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको तैयार कर रही है ना। एक नई शुरुआत या नई अपॉर्चुनिटी आने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट साइकिल शिफ्ट हो रहा है जो कि आगे जा कर के आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आ सकती है, या कुछ पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आगे आपको लेकर के। तो यूनिवर्स की प्लानिंग जो है ना, वो क्या है पता है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि विद द 7 ऑफ पेंटिकल, कि आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाली एनर्जी में है कि आपने मेहनत बहुत किया, चाहे वो अपना करियर में देना हो, लव लाइफ में देना हो, फैमिली में देना हो, तो यहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि आपने ना बहुत टाइम दे दिया लेकिन कुछ हो नहीं रहा है वाली एनर्जी है। बल्कि रिज़ल्ट से पहले ही आप है ना चाहते हो कि कैसे समझाऊँ मैं आपको, माने कि यूनिवर्स सबसे पहले आपको पेशेंस की एनर्जी में रख रहा है, ठीक है। यूनिवर्स जो है आपको पेशेंस की एनर्जी में रख रहे हैं। जहाँ आप बहुत ज़्यादा इनपेशेंट हुआ करते थे, वहाँ अब आप धीरे धीरे चीज़ों को पेशेंटली वेट करने लगे हो, चीज़ों को समझने लगे हो। आपने जिस भी चीज़ में अपना समय, इमोशंस या एफ़र्ट लगाया है, उसका रिज़ल्ट तुरंत नहीं मिल रहा आपको, ये कार्ड कहता है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स आपको थोड़ा पीछे हटकर देखने पीछे हट के इसलिए देखने दे रहे हैं कि कौन सी चीज़ वास्तव में आपके लिए वर्थ इट है या कौन सी वर्थ इट नहीं है, किस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किस में नहीं कर रहे हो, कौन सी चीज़ सही है या गलत है, वो चीज़ को आपने समझना है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आपको लेकर के, कि एक पेशेंस आपको दिया जा रहा है, पेशेंस में आपको रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? ताकि चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में, एक तो आप होप ना खो, दूसरा यहाँ पे विद द स्टार कार्ड कि आपके अंदर हीलिंग भी आती जाए, आप चीज़ों को समझते भी जाओ और आगे बढ़ते भी जाओ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको धीरे धीरे हील कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं, इमोशनली आपको लाइटर करने की प्लानिंग में है, आपको हील करने की प्लानिंग में है। जैसे कि पुराना कोई डिसअपॉइंटमेंट से हीलिंग आपको हो रही है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आना आपको आपके अंदर, अगर आपने उम्मीद खो दी थी तो वो होप भी वापस लौट रहा है। आपके फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। यानी यूनिवर्स पहले इंटरनली ठीक कर रहे हैं आपको, ताकि अगला जो फेस आने वाला है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगला जो फेस आने वाला है पुराने इमोशंस पैटर्न के साथ शुरू ना हो, इसलिए पॉजिटिव चीज़ें आए आगे आपकी लाइफ में। इसलिए पहले यूनिवर्स जो है आपको हील कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर पेशेंस जो है ना दे रहे हैं और हील कर रहे हैं। तो यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आगे आपको लेकर के, एक तो आप बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल बन जाओगे। जैसे कि कई लोग होते हैं ना बहुत इम्पल्सिव होते हैं, पेशेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आप वैसे नहीं रहोगे। आपके अंदर ठहराव आएगा, आपके अंदर स्थिरता आएगी, आपके अंदर हीलिंग आ रही है, आपको अंदर से ठीक किया जा रहा है, स्वस्थ बन रहे हो आप, कॉन्फिडेंट बन रहे हो आप, होपफुल बन रहे हो, फ्यूचर को लेकर के आपको क्लैरिटी मिलेगी धीरे धीरे। तो एक पुराना चैप्टर जो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रीडिंग है ना बहुत इंटेंस हो जाती है इस कार्ड से, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि कोई पुराना पेनफुल साइकिल या माइंडसेट या अटैचमेंट या सिचुएशन है ना अपने अंतिम पॉइंट तक पहुँच रही है, ख़त्म होने की कगार पे है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का या लिटरली कोई ख़त्म हो रहा है, इंसान ख़त्म हो रहा है, नहीं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ के ख़त्म होने का ये अंदेशा दे रही है ये कार्ड, कि आपको जो मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे थे,
जो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुज़र रहे थे, है ना। तो मैंने इसको क्लैरिफाई किया कि आप क्रॉस रोड पे थे, है ना, जहाँ आप समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्रॉस रोड पे क्यों हूँ, क्यों मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, क्यों मैं इस सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ। ठीक है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, डिसीज़न को आप टालना चाह रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो अगर आप इस एनर्जी में थे, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब ये चीज़ें जो है ना ख़त्म होने वाली हैं। ठीक है, ख़त्म होने वाले हैं। आपके सामने शायद दो पॉसिबिलिटीज़ हो या दो डायरेक्शन हो, या किसी सिचुएशन को लेकर करूं या ना करूं वाली इस एनर्जी में अगर आप हो, तो यूनिवर्स आपको फोर्स नहीं कर रहा, बल्कि आपको इमोशंस से हटाकर ऑब्जेक्टिव डिसीज़न लेने की तरफ ले जा रहा है, मतलब विद द वर्ल्ड कार्ड। क्योंकि आप है ना किसी एक साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आया है द वर्ल्ड की एनर्जी, जो कि यहाँ पे बता रहा है, मतलब यूनिवर्स की जो प्लानिंग है कि मैं एक, जैसे कि आप एक प्रैक्टिकल साइकिल को प्रॉपरली क्लोज करके आगे बढ़ने में शामिल हो रहे हो, है ना। तो यहाँ पे भी वही साइकिल है, यहाँ पे भी वही साइकिल दिख रही है। मतलब कि एक जो पुराना पैटर्न था, जो दर्द था, ओवर थिंकिंग थी, एंजाइटी था, डिप्रेशन था, वो ख़त्म हो रहा है ना। तो ये कार्ड आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि आप जिस फेस में हो वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। एक चैप्टर कंप्लीट होगा और उसके बाद नया कोई फेज शुरू होगा, कोई मोर मैच्योर फेज शुरू होगा। ठीक है, आप ये ना सोचें कि ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा था पता है? क्योंकि पहले आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हुआ करते थे, लेकिन अब यूनिवर्स जो है ना, उनकी प्लानिंग आपको पेशेंटफुल बनाना है, होपफुल बनाना है, ये पुराने पैटर्न से आपको बाहर निकालना है। यूनिवर्स आपके दुश्मन थोड़ी हैं, वो आपके दोस्त हैं। ठीक है, वो आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझा करके इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, ताकि आगे जा कर के आप दोबारा से ये गलती ना करो। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे बता रहा है कि कोई क्लोज़र दौरा, या तो कोई क्लोज़र के दौरान हो सकता है कोई सैडनेस या रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट सरफेस हो सकता है आपका, या हो सकता है कि आप पीछे मुड़ करके सोचो, काश ऐसा होता, काश मैंने ऐसा किया होता, या काश वैसा होता। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन जो चीज़ आ रहा है यहाँ पे, देखिए 3 जगह मुझे साइकिल नज़र आ रही है, 1 2 3। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में एंड होने वाला है जो आगे जा कर के आपको बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, आपके अंदर बदलाव दे सकता है, आपके अंदर बिग चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आंसर जो है ना, जिस सवाल का जो जवाब आप ढूंढ रहे हो ना काफ़ी टाइम से, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है, विद द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, तो स्ट्रांगली यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिवर्स आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा करने के लिए कह रहे हैं, आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रांगली बताता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करें। किसी और के ऊपर भरोसा करने से अच्छा आप अपनी अंतरात्मा की बात सुने। हर चीज़ का आंसर तुरंत बाहर से नहीं मिल सकता आपको, माय डियर व्यूवर्स। हर चीज़ का जवाब आपको बाहर से नहीं मिल सकता, है ना, इन कार्ड से नहीं मिल सकता, क्योंकि यूनिवर्स भी आपके फेवर में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखिए, आज की रीडिंग का माध्यम यही है कि अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आपने अपनी अंतरात्मा की सुननी है। हर चीज़ का जवाब आप बाहर से ढूंढने की कोशिश करते हो, नहीं मिलेगा आपको। कुछ सिचुएशन में आपको साइलेंट रहना है, ऑब्जर्वेशन की एनर्जी में आना है, और अपने इनर नोइंग की ज़रूर सुननी है। ठीक है, आपको अपनी अंतरात्मा की ज़रूर सुननी है। ठीक है, हर चीज़ को अगर फोर्स करोगे ना, हर चीज़ को अगर आप प्रेशराइज करोगे कि भाई मुझे यहाँ से जवाब मिल जाए, मुझे यहाँ से जवाब मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड डेथ की एनर्जी देखिए क्या बोल रही है कि अगर आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हो, अगर आप अपने हिडन
फीलिंग्स की सुनते हो, जो हाइड कर रहे हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो। अगर इग्नोर करोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे डेथ की एनर्जी। तो ये पावरफुल यहाँ पे कंक्लूजन निकल कर के आ रहा है। डेथ यहाँ लिटरली कोई डेथ नहीं है, मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, डेथ की भी एनर्जी है, माने कि ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग, रीबर्थ, ठीक है, उस चीज़ का सिंबल होता है ये कार्ड। तो यानी यहाँ पे यूनिवर्स की जो प्लानिंग है सिर्फ आपको किसी एक सिचुएशन से निकालने की नहीं है, बल्कि आपके पूरे वर्जन को ट्रांसफॉर्म करने की है, आपकी सोच को, आपकी समझ को, आपकी बिहेवियर को, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अंदर से भी बदलेंगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि पुराना साइकिल बंद होगा, कुछ नया शुरू होगा, आप अंदर से हील होगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, नए वर्जन में आप दिखोगे, अपने न्यू वर्जन में आप नज़र आओगे, ठीक है। ये चीज़ें होने वाली है। यस, तो यूनिवर्स की प्लानिंग आई होप कि आपको समझ में आ गई है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पे देखते हैं क्या एनर्जीज निकल करके आई थी। द हर्मिट, विजडम, सोल सर्चिंग, यस, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, रिसीविंग और गिविंग ग्रैटिट्यूड, नहीं गाइडेंस। देखिए आपको यूनिवर्स है ना कुछ गाइडेंस ज़रूर दे रही हैं, जो आपकी विजडम को बढ़ाएगा, जो आपकी सोल सर्चिंग में आपकी मदद करेगा, जो आपको स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को लेकर के आपको यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर कर रही है। द लवर्स, राधा कृष्ण आपकी लाइफ में, देखिए यहाँ पे भी ना बॉटम में द फूल की एनर्जी है और यहाँ पे भी बॉटम में द फूल की एनर्जी है। ओके, यहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ हमारा ख़त्म हो रहा है। इट मीन्स कि द फूल एंड द फूल, तो एक न्यू बिगिनिंग। चाहे हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, कोई एंडिंग चल रही है, तो कोई न्यू पर्सन आ सकता है जो कि आपका लवर होगा, जिसके साथ में आपका लव लाइफ है, जिसके साथ में आपको हार्मनी फील होगा, पार्टनरशिप होगा, ठीक है। आपको चूज़ करना है कि इस पास्ट सिचुएशन में फंसे रहना है या आगे बढ़ना है या रिस्क लेना है। न्यू बिगिनिंग, एडवेंचर, ओपन टू लर्न, सीखो। ये जो कुछ हुआ है ना पास्ट में, उन चीज़ों से आप सीख करके आगे बढ़ो गाइज, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक नई शुरुआत आ रही है। कोई ऐसा इंसान रिस्क लेने वाला है आपकी तरफ, या आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लिए आज की रीडिंग है, आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, रिस्क लो, ठीक है, अटके मत रहो, क्योंकि अगर अटके रहोगे तो भटके रहोगे ज़िंदगी भर। यस, तो अटकोगे तो भटकोगे और जागोगे तो जाग ही जाओगे, नई शुरुआत हो जाएगी। आपका यहाँ पे साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, एक्वेरियस, जेमिनाई, सजिटेरियस, लिब्रा, या किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हो आप, ठीक है। ये यहाँ पे टॉरस, वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपका साइन हो सकता है। चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है, एक कार्ड लूँगी मैं यहाँ से, आपको क्या यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, अपने ऊपर काम करो, है ना, अपने ऊपर काम करो, फंसे मत रहो, इतना बर्डन मत लो, ठीक है। अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो ये मत सोचो कि वो ज़िंदगी का, दुनिया का आखिरी आदमी था या आखिरी औरत थी। कोई नया भी आ सकता है आपकी लाइफ में और उससे बेहतर आ सकता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जहाँ बर्डन फील कर रहे हो, तो ये बर्डन, कोई भी सिचुएशन टेम्परेरी यहाँ पे परमानेंट नहीं है गाइस। इंसान परमानेंट नहीं है, आप सिचुएशन की बात करते हो, ठीक है। यहाँ इस धरती पे इंसान परमानेंट नहीं है, सिचुएशन क्या ही परमानेंट रहेगी, सिचुएशन की तो क्या ही औकात है। तो ये जो आज बर्डन फील कर रहे हो ना, वो इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आप अपने पास्ट से निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो। निकलने की कोशिश करो, अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपने ऊपर फोकस करो, जो आपको पसंद है वो करो। पसंद का मतलब ये नहीं कि आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में सोचना आपको पसंद है तो उसी को सोच रहे हैं। ऐसे सोचते रहेंगे तो ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे। तो आगे बढ़ो, है ना, अपने ऊपर वर्क करो, अपने आप को बिज़ी करो। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग पे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, द डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तो इस कार्ड के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो ये कार्ड है ना गाइस, मुझे लगता है कि ये कार्ड जो है ना पुराने फेस या सिचुएशन या बिलीव या पैटर्न के ख़त्म होने की एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, जो चीज़ आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है उससे हटना पड़ेगा, उस चीज़ को ख़त्म होना पड़ेगा। सडन ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताता है। बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक से हो सकता है और स्ट्रॉन्ग तरीके से हो सकता है ना। कोई ऐसी घटना हो सकती है जो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपकी मान लीजिए कि ये जो घटना होगी जब होगी ना, आपके एक्साइटिंग सिचुएशन को ना पूरी तरीके से बदल देगी। ट्रूथ रिवील की एनर्जी भी है यहाँ पे। हो सकता है कि ये जो लाइट है ना बीच में दिख रहा है ना, कार्ड के सेंटर में जो ये लाइट दिख रही है, इसका मतलब है कि और चारों तरफ डार्कनेस है। ठीक है, या आप कंफ्यूज हो, आपके आसपास चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही है, बीच की सच्चाई क्या है। तो जो चीज़ें छुपी ही हुई हैं उसको लेकर के या उसके बारे में आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। कोई टॉक्सिक पैटर्न ब्रेक हो सकता है। ठीक है, किसी का ईगो टूट सकता है, कोई नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये टावर की एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा। ओके, तो अगर कोई लव रीडिंग का लव का मामला है तो यहाँ पे हो सकता है कि पुराना रिलेशनशिप पैटर्न टूटेगा और एक नया कनेक्शन शुरू होगा। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। पहले मैं यहाँ से 2 कार्ड लूँगी आपके लिए, क्या चीज़ें निकल कर के आती हैं। द डेविल एंड द एम्प्रेस। ठीक है, बॉटम में देखिए 10 स्टार की एनर्जी है। ओके, इनको हम बाद में देखेंगे। चलिए पहले हम आपकी एनर्जी को चेक करते हैं, आपकी एनर्जी क्या है, फिर हम देखेंगे यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है आगे आपको लेकर के। एक शफल और करती हूँ ताकि कार्ड्स रिपीट ना हो। ओके, चलिए जानते हैं आपकी क्या एनर्जी है और नेक्स्ट 7 डेज़ में यूनिवर्स की क्या प्लानिंग रहेगी आपको लेकर के। पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप, 5 ऑफ वेंड्स एंड द एस ऑफ कप। ठीक है, ये हमने 4 कार्ड निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आगे आपको लेकर के। अगर एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो प्लानिंग भी ज़रूर मैच करेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं प्लानिंग क्या है यूनिवर्स की। द सन, 9 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस, एंड द हेरोफेंट। ठीक है, बॉटम में यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, वाई द 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, 6 ऑफ कप, बॉटम से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो चलिए बॉटम इधर रख देते हैं हम। मैं इनको अरेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है, यस, आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बता दूँ मैं आपको, पहली आपकी जो एनर्जी यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, पहले हम एनर्जी की बात करेंगे। तो पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर अभी जो है ना ग्राउंडिंग या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आप किसी चीज़ को लेकर के हो सकता है बहुत सीरियसली हो और चाहते हो कि चीज़ें सिर्फ इमेजिनेशन में ना रहें। ठीक है, बल्कि रियल लाइफ में या प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट हो। मे भी आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि नई शुरुआत की इच्छा है आपकी, किसी के साथ में आप नई शुरुआत करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। कोई चीज़ कोई किसी ऐसी चीज़ को प्रैक्टिकली बिल्ड करना चाहते हो जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, है ना। या अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहते हो, अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो या चाहती हो, है ना। तो सीखने की एनर्जी और ग्रोथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
इमोशंस के बजाय आप ना थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच करने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड 5 ऑफ कप, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप थोड़ा उन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा है जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में नहीं है। आपका ध्यान लॉस पे ज़्यादा है बचाए कि अपॉर्चुनिटी पे। देखिए यहाँ पे आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस वक्त आपका फोकस जो है ना, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, जो चीज़ आपकी लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं या कोई ऐसी चीज़ हुई है जहाँ इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ रहा है, उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस इस वक्त ज़्यादा है। बल्कि आपके पीछे जो 2 कप रखे ना, उनके ऊपर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके ऊपर आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनर कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा चल रहा है विद द 5 ऑफ वैंड्स। ठीक है, इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। मे बी आप कंफ्यूज हैं, मे बी आप नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं या वेट करूं, अपनी फीलिंग्स फॉलो करूं या प्रैक्टिकल बनूं, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि किसी सिचुएशन में फ़ाइट करूं या उसको छोड़ दूं। ठीक है, मे बी अब ये रिश्ता हो सकता है किसी के साथ पे, या कोई न्यू पर्सन आया है आपकी लाइफ में, या कोई न्यू बिगिनिंग होने वाली है बहुत जल्द। क्योंकि मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि कुछ पुराना पैटर्न ख़त्म होगा और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, मतलब कि आपका ना इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, इनर स्ट्रगल आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, आप ये नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, और सबसे खूबसूरत जो यहाँ पे कार्ड है वो है एस ऑफ कप। वाओ, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को धीरे धीरे इमोशनल हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं या फ्रेश इमोशनल बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि इमोशनली अपने आप को हील करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ केयर करना, है ना। कोई नई फीलिंग्स का जन्म लेना आपके अंदर में भी, किसी न्यू पर्सन को लेकर के कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अगर आया है तो, है ना। अगर प्यार का कनेक्शन है, प्यार वाला कनेक्शन है, तो डेफिनेटली हार्ट का आपका दिल है ना फिर से खिल चुका है। कहने का मतलब है कि आपका दिल फिर से खिल चुका है ना। पुराने इमोशंस जो भी बर्डन है उनको आप रिलीज़ कर रहे हो। यस, तो एक नई शुरुआत की, या तो आपके अंदर उम्मीद है कि आप एक नई शुरुआत करो, न्यू बिगनिंग करो, अगर अभी तक आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं आया है तो। एंड अगर कोई न्यू पर्सन आया है तो डेफिनेटली उस चीज़ को कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ लोग अभी भी इनर कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आपको लेकर के। सबसे पहली यहाँ पे कि यूनिवर्स की जो पहली प्लानिंग है ना आपको लेकर के, वो ये है कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने वाला है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आने वाली है। जो सिचुएशन अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, या फिर कुछ लोग जैसे कि मैंने बोला ना कि न्यू पर्सन आया है लेकिन कंफ्यूज हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट इतनी चल रही है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर ध्यान नहीं है, जो खो चुके हैं, जो जा चुके हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान है कि जो ख़त्म हो चुका है। और आपने कार्ड भी डिस्ट्रॉयर का चूज़ किया है कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ना उसके ऊपर आपका फोकस नहीं है, और जो अपॉर्चुनिटी रखी हुई है उनके ऊपर ध्यान नहीं है, जो जा चुका है उनके ऊपर कुछ लोगों का ध्यान है। तो यहाँ पे यही है कि जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही थी ना, अब धीरे धीरे हो सकता है कि सामने आने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी भी हो सकता है कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो या ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है ना। तो यूनिवर्स की जो प्लानिंग है, यूनिवर्स जो आपको मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि अंधेरा या फिर कन्फ्यूज़न के बाद जो क्लैरिटी आने वाली है उस चीज़ को लेकर के बताया जा रहा है। मतलब कि एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, जो आपकी लाइफ में अंधकार से आपको रोशनी की तरफ लेकर के आएगा, जो आपको हील करेगा, जो आपकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, मनी, फाइनेंशियली आपको अबंडेंस फील कराने वाला है। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मतलब कि बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने बहुत टाइम से स्ट्रगल किया है माय डियर। 9 ऑफ कप की एनर्जी है। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे देखिए ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। आपकी कोई हार्ट फेल्ट अगर कोई इच्छा थी या कोई दिली ख्वाहिश थी, कोई ऐसी कोई मनोकामना थी जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही थी, तो यहाँ मुझे दिख रहा है इस कार्ड से कि वो अब पूरी होने की दिशा में है। मूवमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द सन एंड द 9 ऑफ कप, है ना। आप ये चीज़ें जो हैं, आप अगर आपकी कोई विश थी तो वो पूरी होने वाली है।
लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जो हर चीज़ एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको मिले जैसा आप इमेजिन कर रहे हो, है ना। लेकिन यूनिवर्स आपको ऐसी स्थिति की ओर लेकर के जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आपको, जहां आप इमोशनली ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करोगे, ठीक है। जो कि अभी तक मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपकी एनर्जी में, वो आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील करोगे। यहाँ यूनिवर्स सिर्फ आपको रिज़ल्ट देने की बात नहीं कर रहा है, आपसे एफ़र्ट भी चाहते हैं कि आप खुद भी थोड़ा एफ़र्ट पुट करो, ठीक है। आपका कि कोई स्किल हो सकता है, करियर हो सकता है, स्टडी हो सकता है, वर्क हो सकता है, या पर्सनल कोई डेवलपमेंट हो सकता है लगातार, या फिर कोई लव लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, कोई न्यू पर्सन आ सकता है। तो उसमें क्या करना है, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है। जो चाहिए उसको प्रैक्टिकली बिल्ड करो, इमेजिनेशन में मत रहो। 9 ऑफ कप की एनर्जी डे ड्रीमिंग को भी बताती है ना, इमेजिनेशन में मत रहो। तो यहाँ पे यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है कि जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, या जब तक आप इमेजिनेशन वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलोगे, ये जो खुशियाँ हैं, ये जो आपकी इच्छाएं हैं, वो पूरी कैसे होंगी। थोड़ा तो हाथ पैर आपको भी मारना ही पड़ेगा। इसलिए बोला जा रहा है काम करो, अपने ऊपर वर्क करो, फोकस करो, चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, है ना। चीज़ों को प्रैक्टिकली बिल्ड करने की कोशिश करो, इमेजिनेशन के वर्ल्ड से बाहर निकलो, इम्प्रूवमेंट लाओ अपने अंदर, ठीक है। तो यूनिवर्स, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नई शुरुआत होगी, और उस चीज़ को लेकर के आपके अंदर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा कि आप खुद ब खुद उस चीज़ की तरफ बढ़ चलोगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे बहुत सीरियस कार्ड है गाइस। हेरोफेंट जो है अक्सर कमिटमेंट या ट्रेडिशनल या स्टेबिलिटी को नहीं दिखाता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर हो सकता है कि कोई अगर आपकी लाइफ में था या है, कोई नया आ गया है, जो भी है, अगर आपका सवाल लव लाइफ से रिलेटेड है या रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी कनेक्शन को सीरियसली आप लेते हुए दिख रहे हो, है ना। या कोई सीरियस रिलेशनशिप आपके साथ बना सकता है कोई इंसान, कोई न्यू पर्सन, जो भी आपकी लाइफ में फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी जिस भी इंसान के साथ में, ये इंसान आपको सीरियसली लेगा, इस कनेक्शन को सीरियसली लेगा, कमिटेड होगा आपके साथ में, फैमिली ओरिएंटेड होगा ये इंसान, और उसी डायरेक्शन में इस रिलेशनशिप को लेकर के जाएगा, है ना। और अगर सवाल आपका ओवरऑल लाइफ को लेकर के है, तो यहाँ किसी पाथ की बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, मेंटोर की बात हो रही है, किसी सिस्टम से जुड़ने की बात हो रही है। हो सकता है आप किसी ऐसे सिस्टम से जुड़ो जहाँ आपको चीज़ें क्लियर करके दी जाए, है ना। माने कि आपको अच्छी गाइडेंस मिले, जहाँ आपको अच्छा एक स्पिरिचुअल माहौल मिले, जहाँ आपका मन शांत रहे। इस वक्त हो सकता है, देखिए, जहाँ आपको जगल ना करना पड़े। 2 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल। आप दो चीज़ों में हो सकता है कि बैलेंस बनाने की कोशिश बहुत कर रहे हो। वर्क हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, इमोशंस हो सकते हैं, दो अलग अलग प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। कुछ समय तक हो सकता है कि जगलिंग करना पड़ जाए आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें जो है नेगेटिव नहीं रहने वाली हैं, आगे चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप, ठीक है। 6 ऑफ कप पास्ट को बताता है, नॉस्टैल्जी को बताता है, फैमिलियर पर्सन को बताता है, और पुराने इमोशनल कनेक्शंस को भी यहाँ पे बताता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो 2 ऑफ पेंटिकल प्लस 6 ऑफ कप ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आगे किसी पास्ट कनेक्शन या पर्सन या पुराने इमोशंस मैटर, है ना, आपका कोई इमोशनल मैटर रहा है किसी के साथ में, उसको लेकर के डिसीज़न या बैलेंसिंग की स्थिति बन सकती है। कोई पुराना भी इंसान आ सकता है जो आपको लव लाइफ में, देखिए यहाँ पे 2 लोग होंगे। एक तो मैंने बताया ना, कुछ लोग अभी भी अपने पास्ट से जूझ रहे हैं, है ना, तो ये पास्ट का पर्सन भी आ सकता है, और विद द सन कार्ड कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है जिसमें आप जगल करो। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप किसको रखना चाहते हो,
है ना। लेकिन एक्स जो है आपका वो निश्चित आपकी लाइफ में वापस आएगा, ये चीज़ दिख रहा है। कोई न्यू पर्सन भी आएगा, क्योंकि एस ऑफ कप की एनर्जी है। कोई न्यू बिगिनिंग भी होगी, कोई नई शुरुआत भी होगी। तो इस वजह से इस चीज़ को सोच करके थोड़ा स्ट्रेस में हो सकते हो। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है इस पूरे स्प्रेड को देख करके, तो पहले मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पहले आपके जो कंफ्यूजिंग और फियर का जो आपको क्लियर करना होगा, या यूनिवर्स करेंगे क्लियर। ठीक है, आप अपनी किसी इच्छा को पूरा होते हुए देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंट एफर्ट करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। धीरे धीरे चीज़ें स्टेबल और सीरियस होने लगेगी आपकी लाइफ में, है ना। लेकिन बीच में कुछ फिर से ऐसा होगा जैसे कि कोई पास्ट इमोशंस या बीच में बैलेंस बनाने की आप पूरी कोशिश करोगे और वो पूरी भी होगी। ठीक है, वो पूरी भी होगी। तो यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है यहाँ पे आगे आपको लेकर के, कि आपको एक तो क्लैरिटी देना, आपकी इच्छा पूरी करना, आपको इस तरीके से बदलना जहाँ आप अपने ऊपर काम कर सको, एफर्ट डाल सको। जहाँ आप परेशान रहते हो, जगल करते हो या इनर कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वहाँ उन चीज़ों से आपको बाहर निकालना है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक अच्छी सलाह आपको मिलने वाली है। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको अच्छी सलाह दे। ठीक है, किसी न्यू पर्सन के साथ में आपकी दोस्ती भी हो सकती है। यस, चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे देखिए द डेविल का कार्ड है। ट्रैप्ड इन बॉन्डेज, एडिक्शन एंड डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, बिट्रेयल। इसके बाद ये वाला कार्ड आया है, इसके बाद ये वाला कार्ड आया है। अभी आपकी एनर्जी में ये चीज़ें दिख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हो, या कोई डिप्रेशन में हो, या नेगेटिव थिंकिंग चल रही है विद द डेविल कार्ड। और या फिर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना इन दिनों हो सकता है कि पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, बट विद द एम्प्रेस, है ना। आगे क्या होने वाला है, आप नर्चरिंग बनने वाले हो, आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। एंड एम्प्रेस कैसी होती है, जो अपने आप को हील करती है, जो अपने बारे में सोचती है। तो ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आगे आप अपने बारे में सोचने वाले हो, अपने आप को हील करने वाले हो, अपनी पावर को समझने वाले हो। और एंड में क्या होगा, जब आप अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को समझोगे, आगे जाकर के चीज़ें हील होना शुरू हो जाएंगी विद द स्टार कार्ड। आपके अंदर फिर से होप लौटेगा, रिन्यूअल होगा, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, आप लोगों को इंस्पायर करोगे। ठीक है, हीलिंग आपके अंदर आ रही है, बैलेंस आपके अंदर आ रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैप्रिकॉन, एरीज, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। 4 ऑफ कप, देखो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है, जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ख़त्म हो चुका है, जो जा चुका है, जो एंड हो चुका है, उसके ऊपर इतना ध्यान मत दो गाइस। जो है ना आपकी लाइफ में, जो आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू पर्सन आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अपने अंदर क्लैरिटी लेकर के आओ, क्योंकि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, न्यू बिगिनिंग होगी इस इंसान के साथ में। बट इस इंसान के साथ में अगर आपको बढ़ना है तो आपको इन पुराने पैटर्न्स को एंड करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ना यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या ध्यान है, यहाँ पे ध्यान है। नहीं देना है इन चीज़ों पे ध्यान, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अपनी लाइफ में आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, और ये वाला कार्ड आपने चूज़ किया है द एनिमल का। तो गाइज़ यहाँ पे पहले चीज़ मैं बता दूँ कि ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, या इस कार्ड से आपकी क्या एनर्जी मुझे फील हो रही है, या फिर ये कार्ड की क्या एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी या फिर इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही है, कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, या आप हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो। ठीक है,
और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अंदर हो सकता है कोई छुपी हुई शक्ति या प्राकृतिक क्षमता आपके अंदर जगने वाली है। अगर इंट्यूशन अभी आपकी हाई नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपकी इंट्यूशन थोड़ी हाई होने वाली है, उसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है। और चीज़ों को ना आप सिर्फ लॉजिकल नहीं, ठीक है, बल्कि मैं ऐसे कहूँगी कि आप अपनी गट फीलिंग्स को भी सुने, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल पर्सन हो, बट ऐसा नहीं करना है, आपने अपने इंट्यूशन की भी सुननी है। कोई अगर आपके अंदर डर है या कोई इम्पल्सिव, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो, है ना, आपका ऐसा रिएक्शन है, या फिर अपनी, कहने का मतलब है कि आपके अंदर की आवाज़ सुनो, आपको सही दिशा मिलेगी, ठीक है, आपको एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा, लेकिन आप अपने इंट्यूशन की सुन नहीं रहे हो तो कहाँ से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे। पहले हम यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। द मैजिशियन, वाओ, वेरी नाइस कार्ड। एंड द जस्टिस, रामा, जय श्री राम। एंड द स्टार है बॉटम से ब्रह्मा, ठीक है, विश्वकर्मा, रामा एंड ब्रह्मा, द मैजिशियन, जस्टिस एंड द स्टार। तो इनको हम बाद में चेक करेंगे, ठीक है, इनको मैं बाद में लूँगी। पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। पहले मैं आपकी एनर्जी के लिए यहाँ पे कुछ कार्ड्स ले रही हूँ। पाइल नंबर 3, आई डोंट नो क्यों मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि मुझे 3 कार्ड लेना चाहिए आपकी अपनी इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए। पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस का कार्ड इसमें भी था, है ना, एंड द 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स, जो कि प्रैक्टिकल एनर्जी को शो करता है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। अब मुझे लेना है यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आगे आपको लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं 3 से 4 कार्ड लूँगी। यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आगे आपको लेकर के। 5 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है एक बार चेक कर लेते हैं। 3 ऑफ कप, और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल को 3 ऑफ कप ने क्लैरिफाई किया है। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, नाइट ऑफ कप, ठीक है जी। बॉटम में नहीं ले रही हूँ, चलिए देखते हैं, मैं इनको अरेंज करके मिलती हूँ आपसे। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो गाइज़, पहला जो कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वो मुझे ये दिखा रहा है कि आप, हो सकता है कि अभी बहुत ज़्यादा या तो अलर्ट हो किसी चीज़ को लेकर के, या बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, या ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है, चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हो, नोटिस कर रहे हो क्या आंसर, या कुछ आंसर जानना है, कोई सवालों के जवाब आपको जानने हैं। तो ये वाली एनर्जी मुझे एक तो दिख रही है। एक हो सकता है कि आप किसी को स्टॉक भी कर रहे हो, आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, बट हो सकता है आप किसी को स्टॉक कर रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये जस्टिस की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है कि आप, है ना, क्लैरिटी चाहते हो या ट्रूथ आप चाहते हो कि जो भी सच्चाई है वो मेरे सामने आए, गलत चीज़ों को क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। आप सही फैसला लेने वाली एनर्जी में दिख रहे हो, अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो, या आप चाहते हो कि आपके साथ में जस्टिस हो, जो भी आपके साथ में इनजस्टिस हुआ उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स कि आप, है ना, अंदर से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो, या आपको खुद के ऊपर डाउट हो रहा है कि जो आप कर रहे हो वो चीज़ सही है या गलत है, ठीक है।
थोड़ा मेंटली मुझे लगता है कि आप स्टक फील कर रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो करके, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो करके चीज़ों को देख रहे हो, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली लॉजिकल और प्रैक्टिकल होते हुए आप दिख रहे हो, या बहुत आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे है ना मैच्योर डिसीज़न लेना है, उसके लिए मुझे मैच्योर हो करके रहना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, सारे एयर साइन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। अब यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है, अब पता नहीं ये लव लाइफ को लेकर के है, या करियर को लेकर के है, या आपकी ओवरऑल लाइफ को लेकर के है। बट 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि पहले किसी, हो सकता है कोई पुराना डिसअपॉइंटमेंट है, या किसी बात का रिग्रेट आपको हो रहा है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सैड मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, हीलिंग की एनर्जी आते हुए दिख रही है। यूनिवर्स की जो प्लानिंग है ना आपको लेकर के, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की है डेफिनेटली। या तो अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, जो इंसान आपसे वॉक अवे कर चुका है, जो आपको छोड़ करके जा चुका है, क्योंकि आपका जो ध्यान है ना पूरा इधर है, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान है, ना कि आपके ऊपर। देखिए, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आपके पास में, आपके साथ में न्यू बिगनिंग करने के लिए न्यू लोग भी हैं, लेकिन उस तरफ आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान इस तरफ है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान वापस लौट सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ कप यहाँ पे बता रहा है कि कोई इंसान जो आपकी लाइफ से चला गया था और आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील करा के गया है, बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेट होता था, तो वो इंसान वापस लौट सकता है। स्लोली बट श्योरली वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। अपोलॉजी आ सकती है उस इंसान की तरफ से, माफ़ी आ सकती है, या कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है ना, एक न्यू बिगनिंग लेकर के, अपने इमोशंस को लेकर के। ठीक है, और 10 ऑफ पेंटिकल जो कि यहाँ पे बता रहा है कि यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है पता है। यूनिवर्स की प्लानिंग ये है कि या तो ये पास्ट पर्सन जिसको भी आप चाहते हो, या कोई न्यू पर्सन जिसको भी आप चाहते हो, उस इंसान की तरफ से ऑफ़र तो आएगा ही, लेकिन ऑफ़र भी ऐसा वैसा नहीं आएगा। यूनिवर्स आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म फाउंडेशन की तरफ ले जाने की प्लानिंग है यूनिवर्स की। माने कि फैमिली होगा, कमिटमेंट होगा, सेटल्ड फ्यूचर होगा, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और डेफिनेटली एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई न्यू ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप। तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है और कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, एस ऑफ कप। ठीक है, दिल से जुड़ी कोई नई शुरुआत हो सकती है, दिल के मामले में, प्यार के मामले में, इमोशंस आपके फुलफिल होंगे, कोई जेन्युइन लव की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। ठीक है, काफ़ी टाइम से अगर आप जब लोनलीनेस फील कर रहे थे या रिजेक्शन फील कर रहे थे कि मैं तो या तो अकेले वाली फीलिंग्स आ रही थी कि यार मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ, है ना, ऐसी अगर आपकी फीलिंग्स थी, तो उससे बाहर निकलने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है विद द 3 ऑफ कप। रीयूनियन होगा, सेलिब्रेशन होगा, सोशल कनेक्शन होगा, हैप्पीनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊँ यहाँ पे यूनिवर्स की प्लानिंग क्या है आगे आपको लेकर के, ये जो काफ़ी टाइम से आप ये फील कर रहे हो ना, सैडनेस वाली एनर्जी, अकेला पड़ गया हूँ या अकेली हूँ, कोई साथ नहीं दे रहा है, या कोई वो इंसान भी परवाह नहीं कर रहा है जो जा चुका है, जिससे आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो, वो इंसान वापस लौटेगा, माफ़ी मांगेगा और आपके साथ में सेटल होगा। उसके साथ में आपकी एक न्यू फैमिली क्रिएट करोगे और एक न्यू बिगनिंग होगी, सेलिब्रेशन होगा, जहां आप अकेले थे सिंगल से मिंगल हो जाओगे। ठीक है, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यूनिवर्स की प्लानिंग आपको लेकर के ये है। और जो लोग एकदम सिंगल हैं, ठीक है, तो उनकी लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन आ सकता है, दस्तक दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एयर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं क्या निकल कर के आया है। यहाँ से देखिए जस्टिस की एनर्जी है, फेयरनेस, लीगल डिस्प्यूट, अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी का मामला था, तो वहाँ पे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। लीगली अगर कोई केस वगैरह चल रहा था, तो वो केस आपके फेवर में हो सकता है, आप जीत सकते हो उस केस को। लेकिन इस चीज़ के बाद से आप अपने लाइफ में एक लेसन लर्न करोगे कि ये चीज़ें ना इतनी आगे हद तक जा सकती हैं,
इतनी बड़ी बात हो सकती है, तो उन चीज़ से आपको सीखोगे भी। द मैजिशियन, डेफिनेटली आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आप मैजिशियन की एनर्जी में हो इस वक्त गाइस। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी इनर इंट्यूशन को ज़रूर सुने, ठीक है। आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हो, ना कि उन बेकार चीज़ों को जो आप चाह रहे हो, जो आपको सिर्फ बर्डन देता है, ठीक है। अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन, या तो आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है किसी न्यू पर्सन के साथ में, या जिस भी लाइफ में आप अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। साथ ही यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है। डेफिनेटली गाइस आपके अंदर होप मुझे आते हुए दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। आपके अंदर मुझे हीलिंग आते हुए दिख रही है, हील होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें यूनिवर्स की प्लानिंग में है कि एक तो आपको जस्टिस दे, एक जो आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो वो विश आपकी पूरी करे, दूसरा आपके अंदर हीलिंग लेकर के आए, आपको हील करे, आपको स्वस्थ करे, अंदर से मस्त करे, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से क्या आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पे देखिए एरीज, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी गाइस, नई शुरुआत होगी। आप लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हो, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है कि अपने ऊपर फोकस करो, पैशन को फॉलो करो। जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको अच्छा लगता है करना, वो करें, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो पास्ट पर्सन के बारे में लगातार सोचना अच्छा लगता है। हाँ, तो सोचो उनके बारे में। अगर सोचना अच्छा लगता है तो सोचो, लेकिन कुछ नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव क्रिएट करोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी क्रिएट करोगे। तो ये थी रीडिंग आपकी ग्रुप नंबर 3। होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।